क्या होगा अगर कोई अपने ही पिता की हत्या कर दे और अपनी माँ से विवाह कर ले? यह एक काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि इतिहास की सबसे काली त्रासदी है। एक ऐसा भाग्य जिसे टाला नहीं जा सका, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे कोई नहीं बदल सका। यह कहानी है ओडिपस की, उस राजा की जो अपनी ही नियति से अनजान था, जिसने अपने खून के रिश्तों को नकारा और उन्हें सबसे भयानक रूप में जी लिया। एक बच्चे के रूप में त्यागा गया, एक नायक के रूप में पहचाना गया, लेकिन उसका भाग्य, वह न कभी बच सकता था और न ही उससे भाग सकता था। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको अंदर तक हिला देगी और यह सवाल उठाएगी, क्या कोई अपनी किस्मत से भाग सकता है? थिब्स के राजा लाइयस और रानी जोकास्टा की गोद में खुशियां आने वाली थीं, लेकिन तभी एक भविष्यवाणी ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। भविष्यवक्ता ने कहा, तुम्हारा बेटा एक दिन तुम्हारी हत्या करेगा और अपनी माँ से विवाह करेगा। यह शब्द जैसे एक शाप की तरह उनके दिलों में डर और घृणा के बीज बोने लगे। डर के मारे राजा लाइयस ने एक घिनौना फैसला लिया। उन्होंने अपने ही खून को मार डालने का आदेश दिया। उनका दिल कांप रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर हम उसे मरने के लिए छोड़ देंगे तो शायद हम इस शाप से बच जाएंगे। और इस डर और घृणा में उन्होंने अपने नवजात बेटे को जंगल में छोड़ दिया, बिना यह जाने कि वह बच्चा अपने भाग्य का मालिक बनकर लौटेगा। एक छोटी सी जान जिसने कभी दुनिया को नहीं देखा था, उसे जंगल के घने अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ मौत का इंतजार था। लेकिन नियति के खेल को कौन रोक सकता था? उस छोटे से बच्चे को एक राहगीर ने बचा लिया और उसकी यात्रा शुरू हो गई। एक ऐसी यात्रा जो उसके माता पिता और पूरे राज्य को हमेशा के लिए बदल देगी। सालों बाद कोरिंथ के महल में ओडिपस को नई उम्मीदें मिली। वह खुश था, अनजान था कि उसकी नियति उसका पीछा कर रही है। उसने भी उस भविष्यवाणी को सुना था, लेकिन उसे लगता था कि उसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक एक डरावनी आवाज ने उसकी दुनिया को हिला दिया। उस दिन एक अजनबी ने ओडिपस को बताया, तुम्हारा भाग्य तय है, तुम अपने पिता की हत्या करोगे और अपनी माँ से विवाह करोगे। वह भविष्यवाणी जो उसने हमेशा सुनी थी अब उसके सामने थी, उसी के रूप में। ओडिपस को यकीन नहीं हो रहा था, क्या यह सच हो सकता है? क्या वह वही व्यक्ति है जिसके बारे में यह भयावह भविष्यवाणी की गई थी? क्या वह वही दुखद भविष्य है जिसे टाला नहीं जा सकता? अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए ओडिपस ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कोरिंथ छोड़ने का निश्चय किया ताकि वह अपने माता पिता को इस दुखद भविष्यवाणी से बचा सके। लेकिन ओडिपस नहीं जानता था कि भागकर वह खुद को अपनी नियति के और करीब ले जा रहा है। कोरिंथ से भागते हुए ओडिपस ने सोचा कि वह अपनी जिंदगी को नया मोड़ देगा, लेकिन वह अनजान था कि हर कदम, हर मोड़ उसे और करीब ला रहा था, उस दरिंदगी से जिसे वह समझने के लिए तैयार नहीं था। वह जंगलों, रास्तों और पहाड़ों से भागता गया। उसे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसकी परछाई बनकर उसके पीछे चल रहा था। भाग्य ने अपना खेल खेला। भागते हुए ओडिपस रास्ते में एक अजनबी के रथ से टकरा गया। वह अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसके असली पिता राजा लाइयस थे। लेकिन उस पल ओडिपस का अहंकार और गुस्सा उसे अपना विवेक खोने पर मजबूर कर देते हैं। रथ चालक से हुई तकरार के बाद ओडिपस गुस्से में आकर राजा लाइयस और उसके रथ चालक दोनों पर हमला कर देता है। ओडिपस को यह विश्वास था कि वह बस एक अनजान राजा और उसके दीन रथ चालक से लड़ रहा था। वह नहीं जानता था कि उसने अपने ही पिता को मार डाला है और अपनी भाग्य की दुष्कर्म भरी शुरुआत कर दी है। यह हत्या केवल एक त्रासदी की शुरुआत थी। ओडिपस ने सोचा कि वह खुद को बचा सकता है, लेकिन उसने अनजाने में वही किया जो भविष्यवाणी ने कहा था। ओडिपस भागते हुए थिब्स पहुंचा। थिब्स जो कभी खुशहाल और समृद्ध था, अब खौफ के साए में जी रहा था। एक रहस्यमयी और खतरनाक राक्षसी स्फिंक्स ने पूरे शहर को बंधक बना लिया था। हर राहगीर को वह अपनी खतरनाक पहेली सुनाती और जवाब न मिलने पर उनकी जान ले लेती। लेकिन तभी ओडिपस वहां पहुंचा। स्फिंक्स ने ओडिपस को रोककर अपनी पहेली पूछी, सुबह 4 पैर, दोपहर 2 पैर और शाम को 3 पैर, ये कौन है? ओडिपस ने बिना डरे जवाब दिया, यह मनुष्य है। सुबह जब वह शिशु होता है वह 4 पैरों पर चलता है, जवानी में वह 2 पैरों पर चलता है और बुढ़ापे में वह एक छड़ी के सहारे चलता है। ओडिपस का जवाब सुनते ही स्फिंक्स हैरान रह गई। उसने खुद को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। थिब्स ने ओडिपस को नायक के रूप में अपनाया और उसे अपना राजा बना दिया, लेकिन उसकी नियति वह अब भी अंधेरे में इंतजार कर रही थी। स्फिंक्स की मौत के साथ थिब्स पर छाया अंधकार खत्म हो गया। लोगों ने ओडिपस को नायक के रूप में अपनाया और उसे अपना राजा बना दिया। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस ने थिब्स को एक नई आशा दी और उसे विवाह के लिए दी गई थिब्स की रानी जोकास्टा, जो कि उसकी अपनी माँ थी। थिब्स में कुछ वर्षों तक सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक एक भयंकर महामारी ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। फसलें नष्ट हो रही थीं, लोग बिना वजह बीमार होकर मर रहे थे और शहर का हर कोना दुख और मृत्यु से भर गया था। थिब्स के लोगों ने एक बार फिर अपने राजा ओडिपस से मदद की गुहार लगाई। ओडिपस ने तुरंत अपने दरबारियों को आदेश दिया कि इसका कारण पता लगाया जाए। पवित्र भविष्यवक्ता तिरसियस को बुलाया गया। तिरसियस ने कहा, यह महामारी किसी प्राकृतिक कारण से नहीं है, यह थिब्स
थिब्स के शासकों पर एक शाप है। जब तक इस शाप का कारण नहीं हटाया जाएगा, यह संकट नहीं रुकेगा। टिरिसियस के शब्दों ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन ओडिपस को यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने टिरिसियस से सच जानने की जिद की। पहले टिरिसियस ने मना किया, लेकिन ओडिपस के बार बार कहने पर उसने एक भयावह सच्चाई उजागर की। ओडिपस, इस शाप का कारण तुम खुद हो। तुमने अपने ही पिता की हत्या की और अपनी ही माँ से विवाह किया। तुमने वही किया है जिससे बचने के लिए तुमने अपना घर छोड़ा था। ओडिपस ने सच्चाई को पूरी तरह से नकार दिया। उसने टिरिसियस को अपमानित किया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और अप्रत्याशित घटना घटी। एक चरवाहे ने थिब्स के राजा की मौत और ओडिपस के बचपन के बारे में खतरनाक राज खोले। उस चरवाहे ने बताया कि वह वही व्यक्ति था जिसने ओडिपस को जीवित छोड़ा था, और ओडिपस वह बच्चा था जिसे राजा लायस और रानी जोकास्टा ने मरने के लिए छोड़ दिया था। सारी सच्चाई खुल चुकी थी। जोकास्टा ने सच्चाई जानकर आत्महत्या कर ली। अपनी माँ को निर्जीव देखकर ओडिपस का दिल टूटकर बिखर गया। ओडिपस ने कहा, अब मैं अपने अपराधों को देखने लायक नहीं रहा। उसने अपनी आंखें फोड़ ली और अंधा होकर थिब्स से हमेशा के लिए चला गया। ये कहानी केवल एक त्रासदी नहीं, यह प्रमाण है कि कोई भी अपनी नियति से भाग नहीं सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखें, और ऐसी और कहानियों के लिए अंडरडॉग चैनल को सब्सक्राइब करें।